रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं मौत का फरिश्ता एक दिन में 36 मरतबा हर इंसान को देखता है और कहता है तुझे मरना है, तुझे मरना है, तुझे मरना। वो सबको एक दिन में 36 बार देखता है। गौर फरमाए। और मौत दिन में 260 मरतबा एक इंसान को पुकार के कहती है दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह से गाफिल होने वालों, एक दिन तुम्हें मौत की लज्जत को चखना है, एक दिन तुम्हें मौत के मजे को चखना है। 260 मरतबा एक दिन में मौत पुकार पुकार कर कहती है एक दिन तुमको मौत का मजा चखना है। हैरत है, मौत जिसको आने वाली है उसको इसकी खबर नहीं, उसको इसकी परवाह नहीं। वो तो तरह तरह के गुनाहों में, नित नए गुनाहों में, तरह तरह की अय्याशियों में, आवारगियों में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे और आपकी आका गैब दा नबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौत का फरिश्ता जब रूह निकालने के लिए कहीं आता है तो वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श को थामे हुआ है, जब वो मौत के फरिश्ते को किसी के घर में मौत के लिए आता देखते हैं तो उन पर अल्लाह का खौफ ऐसे तारी हो जाता है कि वो उस मंजर को देख करके उनका पूरा वजूद सिमट जाता है और दुबला हो जाता है। किनका? वो फरिश्तों की रूह निकालने नहीं आया, वो किसी और की रूह निकालने आया है। लेकिन ये मंजर देखकर हामिलीन अर्श उन पर अल्लाह का ये खौफ तारी हो जाता है। सोचो तो सही वो कैफियत क्या होती होगी। फरिश्ते इस मंजर की ताब नहीं ला पाते और उनका वजूद सुकड़ जाता है। तो जिस इंसान पर मौत तारी होती होगी, जिसकी रूह निकलती होगी, उस वक्त उसकी कैफियत का हाल क्या होता होगा, उस वक्त उसकी पोजीशन क्या होती होगी। अल्लाह अकबर। और फिर इतनी प्यास मुसल्लत की जाती है कि ऐसा लगता है जैसे 7 समुंदर भी मुंह में उंडेल दिए जाएं तो प्यास नहीं बुझ सकती। और रिश्तेदार एक एक कतरा पिला रहे होते हैं, यानी प्यास और बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि जब किसी को प्यास शिद्दत की लगेगी और थोड़ा सा पानी पिलाओगे तो प्यास मिटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर। अगर साकी कौसर उस वक्त करम न फरमाए तो उस वक्त दुनिया की कोई ताकत प्यास नहीं बुझा सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे और आपके आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक एक बाल से, एक एक हड्डी से, एक एक चमड़ी के हिस्से से रूह निकाली जाती है। और आका फरमाते हैं एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक के रूह आती है। तो उस वक्त जब एक जोड़ से दूसरे जोड़ के दरमियान रूह आती है तो इंसान इतनी तकलीफ महसूस करता है। अगर 1000 तलवारों की ज़रबें इंसान के वजूद पर एक साथ लगाई जाए तो उस वक्त उस इंसान को उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक आने में रूह के वक्त तकलीफ होती है। और आखिरी में रूह आकर के इंसान के हलक में अटक जाती है। हाय हाय कितना गाफिल है इंसान। दुनिया की रंगरेलियों में, दुनिया की मस्तियों में, रंगीनियों के अंदर मसरूफ इंसान। सोच तो सही, अगर तेरे हलक के अंदर लुकमा अटक जाए, तेरा बनाया हुआ लुकमा अगर हलक में अटक जाए उस वक्त तेरी कैफियत क्या होती है। जिस वक्त रूह हलक में अटकती होगी उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होती होगी। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उस वक्त का मंजर ये है, उस वक्त की कैफियत ये है कि अभी ये मौत की तकलीफ है, ये मौत की शिद्दत है, ये मौत का हाल है। और वहां पर शैतान आकर के कहता है कि मैं मरा था। यानी कभी अगर बाप मरा होता है तो बाप की शक्ल में, भाई मरा होता है तो भाई की शक्ल में, माँ मरा होता है तो माँ की शक्ल में। शैतान आकर के कहता है कि मैं मरा था तो मुझे जो वो आराम मिल गया इसलिए कि ईसाई मजहब हक है। बोल ईसाइयत हक है, बोल यहूदियत हक है, बोल मजूसियत हक है, ये बोल। उधर शैतान वरगला रहा होता है, इतनी तकलीफ होती है और शैतान उधर वरगला रहा होता है। अल्लाह अकबर। यानी कि एक तरफ इतनी तकलीफ, दूसरी तरफ शैतान का वरगलाना। रिवायतों में आता है कि सैयदना इमाम अहमद इब्न हम्बल रदियल्लाहु तबारक व तआला मौत के वक्त अपने जब उनका बेटा उनका मुंह, उनके जबड़े बांधने के लिए रुमाल निकालते हैं कि मेरे वालिद के विसाल का वक्त करीब है तो मैं ज़रा उनका मुंह बांध दूँ ताकि मुंह बंद हो जाए। तो अभी उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी बाकी थी। वो हाथ से इशारा कहते थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। बेटे ने कहा अब्बा ये आप हाथ के इशारे से कहते हैं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप?
अहमद इब्न हंबल कहते हैं तू भी मौत के वक्त मुझसे सवाल कर रहा है, अब मैं जाने वाला हूं दुनिया से, इस वक्त हो गई, ये कोई सवाल करने का टाइम है, लेकिन चूंकि तूने मुझसे सवाल कर लिया है तो सुन। शैतान मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे कहता है अहमद इब्न हंबल तू अपना ईमान मुझसे बचाकर दुनिया से ले जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो चंद लम्हात और बाकी है। जब तक रूह ना निकल जाए उस वक्त तक मेरे ईमान पे खात्मे की गारंटी नहीं। ये किन लोगों की बात हो रही है? इमाम अहमद इब्न हंबल जैसे लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन के लिए जो है कोड़े तक खाए, अल्लाह के दीन के लिए जेलों में तक गए, जिन्होंने पूरी जिंदगी, अरे गौस पाक ने जिसको अपना इमाम कहा वो इमाम अहमद इब्न हंबल है, लेकिन जिंदगी की अभी चंद घड़ियां बाकी है और शैतान कह रहा है अहमद इब्न हंबल तू अपना ईमान मुझसे बचा कर ले जा रहा है। फरमाते अभी नहीं, जब तक ईमान पर चला ना जाऊं उस वक्त तक ये नहीं कह सकता कि मैं मोमिन दुनिया से गया। ये कैफियत है अल्लाह वालों की, ये सूरत हाल है। आप मुझे बताएं, न जिंदगी में हमारा अमल सही है, न हमारे पास तकवा है, न परहेजगारी है, न नेकियां है, गुनाह ही गुनाह है। और उस पर तुरफा ये कि अब हम काफिर और मुशरिकों के रास्ते पर चल पड़े। और ये मौत के वक्त ये बड़ी दर्दनाक चीज है। किसी को मौत के वक्त जितनी तकलीफ हो जाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, अगर उसका ईमान पर खात्मा हो जाए तो फिर उसके लिए राहत ही राहत है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो ईमान पर दुनिया से गए वो कामयाब हो गए, जो ईमान पे, क्योंकि मोमिन को मौत के वक्त तकलीफ होना उसके गुनाहों का कफारा बन जाता है, उसके मगफिरत का जरिया बन जाता है। लेकिन सुनो सुनो, उस मौत की तकलीफ के वक्त ईमान सलामत रख रहे, ईमान बचा रहे, ईमान महफूज रहे, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर कुदरत का करम न हो तो फिर ईमान सलामत रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। कुदरत का करम है तो ईमान सलामत है, और कुदरत का करम शामिल हाल नहीं है तो अल्लाह अकबर। जानते हैं अल्लाह, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक ऐसे मुहद्दिस जिन्होंने कमोबेश अपनी जिंदगी के 50 साल हदीस का दर्स देते हुए गुजारा, जब मौत आई तो मरते वक्त उनका ईमान छीन लिया गया। सोचिए जरा, एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो भी मरा तो उसका ईमान भी छीन लिया गया, बल्कि वो तो ईसाई होकर के मरा। उसने आखिरी वक्त ऐलान कर दिया कि ईसाईयत हक है। लोगों ने उसकी बीवी से पूछा कि ये तो बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, नेक था, लेकिन इसके कुफ्र पर हम गवाह हो गए कि इसने ईसाईयत को हक कहा, वजह क्या है? तो कहने लगी हाँ हाँ, नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, लेकिन जब भी इन पर गुस्ल जनाबत फर्ज होता, जब भी इन पर गुस्ल जनाबत फर्ज होता तो ये कहते थे कि यार इस्लाम में सब अच्छा है, लेकिन ईसाईयत में एक चीज और अच्छी है, वो ये है कि इनके यहाँ गुस्ल जनाबत फर्ज नहीं है और इस्लाम में गुस्ल जनाबत फर्ज है। तो ठंडी में गुस्ल करना बड़ी जान पे आता है, बड़ी तकलीफ होती है, तो ईसाइयों के यहाँ गुस्ल जनाबत नहीं, इसलिए उनको आराम राहत है, तो वो